कहानी रात के वक्त एक तारीख जंगल में शुरू होती है, जहां 4 ख्वातीन एक मुर्दा हिरन को तलाश करती हैं और इसे देखने का फैसला करती हैं। इनमें से एक टीबी कुछ गैर मामूली करती है। वो हिरन का दिल निकाल लेती है और इसे देखकर हैरान रह जाती है कि वो अब भी धड़क रहा है। ये देखकर उन्हें अंदाजा होता है कि इस तरह 12 से ज्यादा हिरन मर चुके हैं। इसके बाद टीबे डूबते चांद को देखते हुए महसूस करता है कि कुछ अहम होने वाला है और वो अपने कदीम रहाइशगाह पर वापस जाने का मशवरा देता। इसके बाद ये मंजर एक किले में मुंतकिल होता है, जहां एक हामिला खातून को जचगी होती है और नितिला नामी दाई बच्चे की पैदाइश में मदद कर रही होती है। नितिला की पोती ईडे औरत के पेट पर हाथ रखती है और देखती है कि बच्चा बहुत बीमार लगता है और इसे खदशा है कि शायद ये जिंदा ना रहे। इससे हामिला औरत खौफजदा हो जाती है और उसने एड और नितिला पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगाते हुए उनसे जाने का मुतालबा किया। इस तसादुम के बाद उदय और नितिला अपने चेहरे को ढांप कर अपने घर लूटते हैं। घर पर उदय का भाई बेलनट बीमार है। वो हामिला खातून के साथ पिछले वाकये के बारे में अपने खदशात नितिला के साथ शेयर करती है और बाद में इसे ये बताकर तसल्ली देने की कोशिश करती है कि कुछ खवातीन कदीम हिकमत की मालिक हैं, जिनसे मर्द अक्सर डरते हैं। दरी असना रोम के एक स्कूल में एक उस्ताद अपने तालिब इल्मों को साइंस और मजहब के दरमियान फर्क के बारे में सिखाता है। वो उन्हें चैलेंज करता है कि वो एक आदमी की मौत की वजह की तहकीकात करें, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी बुरी रूह के हमले की वजह से मर गया है। एक तालिब इल्म पेट्रो आदमी की मौत का जायजा लेता है और ये नतीजा अखज़ करता है कि ये आकशक एक बीमारी की वजह से थी। इसके बाद उस्ताद जादू टोने से निपटने के लिए साइंसी इल्म को इस्तेमाल करने की अहमियत पर जोर देता है। इसके साथ ही डाइन शिकारियों का एक ग्रुप जिसे बैन और डेंट के नाम से जाना जाता है, जिसकी सरबराही सानटे नामी शख्स करता है, नितिला का शिकार करने की तैयारी करता है। उनका ख्याल है कि वो एक डाइन है जो बच्चे की मौत की जिम्मेदार है। खतरे को महसूस करते हुए और ये जानते हुए कि बैन और डीनेटे इसके लिए आ रहे हैं, नितिला ने अपने भाई की देखभाल करने का वादा किया। बेलनट और साथ रहें। नितिला अपनी जादुई ताकतों को अपनी स्पेल बिक को दफन करने के लिए भी इस्तेमाल करती है और अगर वो वापस नहीं आती तो ईडे को गुमशुदा शहर तलाश करने की हिदायत करती। बाद में जिस तरह बैन और डीनेटे का ग्रुप उनके घर के बाहर आता है, नितिला अपनी मर्जी से उनका मुकाबला करती है और ईडे और बेलनट को घर के अंदर छुपने की इजाजत देती। अगले मंजर में इसकी दादी के चले जाने के बाद उदय अपने बीमार भाई के लिए खाना तलाश करने के लिए बेचैन उनका घर छोड़कर गांव में तलाश करने चली जाती है। बदकिस्मती से गांव वाले इसके साथ बदतमीजी करते हैं और मदद करने से इनकार करते हैं। इसके बाद वो करीबी जंगल का रुख करती है, जहां उसकी मुलाकात एक नदी के किनारे पेट्रो से होती है। वो अपनी बीमार माँ के घर जा रहा है और जल्दी से एड को पसंद करता है। बाद में पेट्रो अपने ही गांव पहुंचता है और अपनी बहन चीसरिया को हैरान कर देता है अपनी बीमार माँ की इयादत से पहले। इसके बाद वो अपनी माँ को कुछ दवाई देता है, लेकिन इसका दावा है कि एक डाइन ने इसे और भी बीमार कर दिया। इसके बाद एड कुछ खाने के हुसूल के लिए अपना सामान बाजार में बेचने की कोशिश करती है, लेकिन वहां के लोग इसे दाई की पोती के तौर पर पहचानते हैं और इसे मलूम समझते हुए इस पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। खुशकिस्मती से पेट्रो देखता है कि क्या हो रहा है और उन्हें रोकने के लिए मुदाखलत करता है। इस आजमाइश के बाद एड ने एक चर्च में पनाह ली, जहां इसने एक नोटिस पढ़ा जिसमें कहा गया है कि इसकी दादी नितिला को जादू टोने का मुजरिम पाया गया है और इसे मौत की सजा सुनाई गई है। नोटिस में यह भी बताया गया है कि नितिला को अगले दिन गांव के तमाम लोगों के सामने जिंदा जला दिया जाएगा। मुंदरजा झैल मंजर में पेट्रो को मौत की सजा के बारे में भी मालूम होता है और वो अपने वालिद सांटे से किसी को चुड़ैल के तौर पर जलाने की मजम्मत करने के बारे में सामना करता है। सांटे का ख्याल है कि नितिला उनके पैदा होने वाले बच्चे की मौत का सबब बनी और उनके घर पर लानत भेजी। ताहम पेट्रो इसरार करता है कि उन वाकयात की एक मुख्तलिफ वजाहत होनी चाहिए, लेकिन सांटे इस बात पर कायल हैं कि उन्हें बुराई से लड़ने की जरूरत है। रात के वक्त पेट्रो खुफिया तौर पर अपने घर के मददगार एस्पिरेटो की मदद से बच्चे की मौत की छानबीन करता है और इससे पता चलता है कि बच्चे की मौत जादू की वजह से नहीं बल्कि नाल में खराबी की वजह से हुई है। दूसरी जानिब एक फ्लैशबैक में उदय ने अपनी हामिला माँ को रुखसत करते हुए याद किया और उससे कहा कि वो अगले शख्स पर भरोसा करे जो अपने नए छोटे भाई के साथ दरवाजे से आता है। अगले दिन एड चर्च जाता है और नितिला की रिहाई की इल्तिजा करता है। पेट्रो इस सबूत के साथ भी पहुंच गया कि बच्चा कुदरती तौर पर मर गया था। बदकिस्मती से पादरी उनके दावों को मुस्तरद करता है, इसरार करता है कि नितिला अब भी एक डाइन और शैतान है। अफसोस की बात यह है कि हुजूम भी पादरी के फैसले की हिमायत करता है और नितिला की मौत का मुतालबा करता है। जैसा कि हुजूम नितिला की मौत पर खुश हो रहा है, 4 ख्वातीन जिन्हें हमने शुरू में देखा वो लातीनी जादू को देख रही हैं और नारे लगा रही है। नितिला ने वही अल्फाज दोहराए जब वो जलने लगती है और जैसे ही वो आसमान की तरफ देखती है, एक तूफान नमूदार होता है जिसमें तेज बारिश आग बुझाती है। ताहम सानटे चीजों को खत्म करने के लिए पुरज़्म है, अपनी तलवार निकालता है और नितिला की जिंदगी को अपने सीने में घोंप कर खत्म कर देता है।
अपनी दादी की मौत का मुशाहिदा करने के बाद एडी अपने भाई के साथ चली जाती है और पेट्रो उसकी मदद करता है कि वो मंजर से फरार हो जाए। रास्ते जुदा करने से पहले वो इससे कहता है कि वो इससे फवारे के करीब जंगल में मिल जाए जहां वो इंतजार कर रहा होगा। दरी असना सेंट ने ज्ञान बचता को मतला किया कि कयास शुदा डाइन के साथ किया हुआ है। ताहम की बीवी ने इसे बताया कि ये ईडे था, नितिले नहीं, जो डाइन है। जल्द ही एड और वलिंटे एक बड़ी चट्टान में कंदा वाइपर के घोंसले को तलाश करने का इंतजाम करते हैं। जैसा कि नितिले ने उन्हें मतला किया, इसकी दादी ने इसे दिए गए हार की मदद से ईडेओ एक पुरस्कार पत्थर का दरवाजा खोलता है। इसके बाद वो एक लावारिस हवेली में पहुंचते हैं जहां एक बार फिर उनका इस्तकबाल 4 ख्वातीन यानी टीबी, जिनीरा, लिपेट्स और पर्सिपोलिस ने किया। अगले मंजर में टीबी और जिनीरा नितिले की लाश को इकट्ठा करने के लिए एक इज्तिमाई कब्र पर पहुंचते हैं। वो उसे कदीम घर में वापस लाते हैं और ईडे को आखिरी बार देखने के लिए कहते। एड की हैरत में नितिले अपनी मां अंतालिया में तब्दील हो गई और यहाँ इसे मालूम हुआ कि ये इसकी मां थी जो इस वक्त उसकी और बेलनेट की देखभाल कर रही थी। दरी असना और स्पिरिटो एक किताब की तलाश के लिए एड के घर जाते हैं जिसे सांटे की तलाश है। वो इसे फर्श बोर्ड के नीचे पाते हैं, लेकिन अंतालिया की तरफ से इसकी हिफाजत के लिए स्पेल कास्ट करने की वजह से इसे जड़ों से नहीं हटा सकते। उन्हें वेलनट की कुछ अजीब और गरीब ड्राइंग भी मिलती हैं जो कि जलने के खिलाफ मुजाहिम है। कोई अहम चीज न मिलने के बाद जोड़ी वेलनट के अजीब और गरीब ड्राइंग के साथ घर लौटती है और सानटे को मतला करती है कि वो उन्हें जला नहीं सकते। ताहम पेट्रो आता है और ड्राइंग को कामयाबी से जलाकर उन्हें गलत साबित करता है। उनकी हैरत की वजह से पेट्रो अब भी ये जाहिर करने के लिए पुरज़्म है कि जादू टोने का कोई वजूद नहीं है, लेकिन कोई इस पर यकीन करने को तैयार नहीं। कदीम रहाइशगाह में वापस टीबे ईडे से उनके हम आहंग माजी के बारे में बात करती है जब वो सब इसी तरह की सलाहियतों के हामिल दूसरे लोगों के साथ वहां रहते थे। वो बताती हैं कि अंतालिया, जिनीरा और टीबे सबसे ज्यादा बासलाहियत थे और सिर्फ वही थे जिन्होंने बादशाहतों की किताब को इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया था जिसे अंतालिया ने छुपा रखा था। माजियू नाम का एक लड़का था जो सीखना चाहता था, लेकिन उनके उस्ताद देवतीमा ने इसे पढ़ाने से इनकार कर दिया और उसे रुखसत कर दिया। एक रात माजियू किताब पढ़ने के लिए कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन चुड़ैलों ने इसे पकड़ लिया। तसादुम हुआ और अंतालिया की मदद से वो फरार हो गया, लेकिन गलती से अपने उस्ताद देवतीमा को अपनी मुनफरिद ताकतों से कत्ल करने से पहले नहीं। टीबे का जिक्र है कि इस अलमनाक वाक़े के बाद मकान को सेल कर दिया गया और किताब की हिफाजत के लिए अंतालिया का इंतखाब किया गया। टीबे ने यह भी इंकिशाफ किया है कि किताब में एक मुंतखब करदा किरदार का जिक्र किया गया है जिसके बारे में वो समझती है कि एडी फुट बैठती है। अगले दिन जिनीरा ने अंतालिया के घर से किताब वापस लेने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकती क्योंकि सानटे और उसके आदमी भी वहां किताब की तलाश में हैं। शाम को लिपेट्स और टीबी बिस्तर पर हालिया वाकयात पर तबादला ख्याल करते हैं और मुबाशरत से ये इंकिशाफ करते हैं कि वो हम जिन्स परस्त हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दरी असना, एड और पर्सिपोलिस के पास एक और दलील है जब मुअख्खर अल जिक्र नितिले की मेमोरी लॉकेट ले लेता है। वापस शहर में सानटे ने पादरी से बात की जो जाहिर करता है कि इसकी मुमताज बादशाह के करीबी लोगों में से एक किताब में दिलचस्पी रखती है। सानटे की जानिब से पैसों और घोड़ों का मुतालबा करने के बाद हम देखते हैं कि बैनियदंती उदय की तलाश के लिए रवाना होते हैं। अगली सुबह पर्सिपोलिस अपने सामने घोड़े से खौफजदा दिखाई देती है। ये देखकर अदी ने उसे बचा लिया और तसल्ली दी। अपनी गुफ्तगू के दौरान ईडे पर्सिपोलिस इसके माजी और स्पिरिटो के साथ उसके ताल्लुक के बारे में मजीद जानती है। एड ने पर्सिपोलिस के बारे में भी बात की और पेट्रो में अपनी दिलचस्पी का जिक्र किया। दोनों अपनी मुश्तरका मोहब्बत के मुफादात पर तेजी से बंधन बन जाते हैं। बाद में का इस्तेमाल करते हुए एड ने चश्मा को सुर्ख होते देखा। सिग्नल पेट्रो ने पर्सिपोलिस की मदद से इससे मिलने का वादा किया। इसके बाद वो घर से निकलती है और इसे बताती है कि वो रात तक वापस आ जाएगी। ईडे ने पेट्रो को फवारे के पास इसका इंतजार करते हुए पाया और फौरन उसे गिले लगा लिया। वो अपना तारुफ कराते हैं और एक बोसा बांटते हैं। ताहम इस लम्हे में खलल पड़ता है जब इसने इसे खबरदार किया कि उसे शिकार किया जा रहा है। जवाब में एड ने जिक्र किया कि उसे एक महफूज जगह मिल गई है, लेकिन वो किसी पर भरोसा करने के बारे में मोहतात है। सूरत हाल को कम करने के लिए पेट्रो उसे बताता है कि वो चुड़ैलों पर यकीन नहीं रखता, लेकिन ये उसे परेशान करता है और वो अपनी शनाख्त के बारे में गैर यकीनी तौर पर बाहर निकल जाती है। वापस कदीम इमारत में थोड़ी देर तक ईडे को न मिलने के बाद चुड़ैले ने पर्सिपोलिस से दरियाफ्त किया कि एड फाउंटेन पर चला गया है। ये जानारा और लिपिट्स को इसके पीछे जाने का इशारा करता है क्योंकि वो इस बात से वाकिफ हैं कि सानटे इसकी तलाश कर रहे हैं। दरी असना एडी किताब बाजियाफ्त करने के लिए अपने पुराने घर पहुंच गई। वो सेंट के मर्दों से छुपते हुए अंदर झांकती है और किताब को जड़ों से आजाद करने के लिए जादू का इस्तेमाल करती है। ताहम जैसे ही वो किताब लेकर जाती है, बैन और डीनेटे में से एक ने इसे पकड़ लिया। खुशकिस्मती से जिनीरा और लिपिट्स वक्त पर पहुंच जाते हैं और लड़ाई छिड़ जाती है। लिपिट्स बैन और डीनेटे में से एक को शिकस्त देने वाला है, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि ये एक औरत है, सीजरिया रुक जाती है।
झगड़े के दौरान सीसरिया किताब ढूंढता है और उसे लेकर फरार हो जाता है। इस रात के बाद सीसरिया किताब लेकर अपने घर वापस आई, इसे अपने वालिद और पादरी को देने का इरादा रखती है। इससे नावाकिफ पेट्रो खुफिया तौर पर इस तबादले का गवाह है। सबके जाने के बाद वो अपनी बहन से इसके अमाल के बारे में सामना करता है, लेकिन मुअख्खर अल जिक्र इसरार करता है कि एड एक डाइन है और इसे सजा मिलनी चाहिए। वापस कदीम इमारत में चुड़ैलें अंतालिया के जिस्म के गिर्द जमा होकर अलविदा कही। वेलनेट उठता है और ग्रुप के पास जाता है, औरत के बारे में पूछता है। ईडे फिर इसे एक तरफ ले जाता है और इंकिशाफ करता है कि वो उनकी माँ अंतालिया है, जो नितिला के रूप में उनकी देखभाल करती रही थी। अगले दिन एड पेट्रो से मिलने के लिए उनके फाउंटेन की मामूल की जगह पर जाता है। वो एक पुरजोश बोसा बांटते हैं और वादा करते हैं कि कभी भी एक दूसरे से राज नहीं रखेंगे। कदीम जगह पर वापस जाते हुए ईडे ने एक औरत को मदद के लिए चीखते हुए सुना। वो आसपास देखती है लेकिन किसी को नहीं पाती और अपने रास्ते पर चलने का फैसला करती है। शाम को एड ने पर्सिपोलिस के साथ अपनी मखमसे का इश्तिराक किया, जिसने जिक्र किया कि अस्प्रेतु बैन और डीनेटे में शामिल होने पर गौर कर रहा है। गरी असना, टीबे और जिनीरा अपने अगले इक़दामात पर बात करते हैं कि अब अंतालिया का इंतकाल हो गया है। रात के वक्त ईडे को दोबारा मदद के लिए पुकारने वाली औरतों की आवाजें सुनाई देती है। टीबी इसके पास आती है और उसके बारे में पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन एड ने कुछ जाहिर नहीं किया और सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन उदय के लिए चीजें मजीद पेचीदा हो जाती है। जब पेट्रो ने इससे शादी की पेशकश की तो उसका ख्याल है कि अगर वो शादी करते हैं तो उसका खानदान इस पर जुल्म करना बंद कर सकता है और वो महफूज रहेगी। एड को इस तजवीज से हैरान रह जाता है और उस पर गौर करने के लिए एक दिन मांगता है। वो उसे बताती है कि वो अगले दिन इसी जगह अपना जवाब देगी। बाद में जैसे ही उदय घर जाता है, वो उन्हीं औरतों की आवाजें सुनता रहता है जो मदद मांग रही होती हैं और खबरदार करती हैं कि बैन और डेंट इसे मारने आ रहे हैं। एड औरतों को तलाश करते हुए अर्द गिर्द देखती है और उसकी माँ का विजन है कि वो इसे लोगों पर बहुत आसानी से भरोसा करने के बारे में खबरदार कर रही है। नितिला एड को मशवरा देती है कि वो मोहब्बत और रिश्तों से बची और उन आवाजों पर तवज्जो दें जो वो सुनती रहती है। शाम के वक्त आवाजें अदी के लिए जबरदस्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो फर्श पर गिर पड़ी। इसकी दिगरगों सूरत हाल को देखकर पर्सिपोलिस ने मशवरा दिया कि वो टीबे और ईडे के सामने हर चीज का एतराफ करती है। वो इसके मशवरे पर अमल करती थी। जिनीरा और टीबे ने अपना खास तोहफा दरियाफ्त किया और महसूस किया कि आवाजें दूसरी चुड़ैलों की तरफ से खतरे में आ रही है। एड के नजारों की मदद से वो सीखते हैं कि मदद मांगने वाली चुड़ैल अंधी है और इसे मारा जाने वाला है। इसके बाद वक्त जाय किए बगैर वो उसे ढूंढने और उसकी मदद करने के लिए अपने घोड़ों पर सवार होकर लिपिट्स से वेलनट की देखभाल करने को कहते हैं। पीछे रह जाने से मायूस लिपिट्स ने अपनी गैर जादुई महारतों का इस्तेमाल करते हुए वेलनट को कमान और तीर का इस्तेमाल सिखाने का फैसला किया। आधी रात को अनथक तलाश के बाद तीनों औरतें इस डाइन को ढूंढती हैं जो मदद के लिए पुकार रही है। उन्होंने देखा कि बैन और डेंट के एक ग्रुप ने इसका ताक़ुब किया है। बदकिस्मती से ईडे और दीगर लोग बहुत देर से पहुंचे और वो औरत को बैन और डीनेटे से बचने के लिए टावर की चोटी से छलांग लगाते हुए देखते हैं। ये नजारा ईडे को दर्द से चीखने का सबब बनता है और उसकी तेज चीख नकाब पोश बैन और डेंट को चुड़ैलों की मौजूदगी से आगाह करती है। वो उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन टीबी और जिनीरा अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए ताक़ुब करने वालों को बर वक्त रोकते हैं और वो घर वापस फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। इस वाकये के बाद लिपिट्स एड की खराशों की तरफ माइल होती है और टीबी इससे इन आवाजों पर तवज्जो मरकूज करने की ताकीद करती है जो वो सुनती है। टीबे का ख्याल है कि एड के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो उन्हें बर वक्त मतला करें ताकि वो दीगर चुड़ैलों को खतरे में बचा सकें। गरी असना सानटे किताब को एक चर्च में ले जाता है जहां एक सीनियर पादरी उसे कामयाबी के साथ खोलने का इंतजाम करता है। जैसे ही ये खिलता है तभी और जिनीरा को इसका एहसास होता है, जिसकी वजह से वो इस किताब के राजों को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। आधी रात में एड ने अपने भाई और पर्सिपोलिस को अलविदा करने का फैसला किया। वो अपने दोस्त को मतला करती है कि उसने पेट्रो से शादी करने का इंतखाब किया है, ये मानते हुए कि ये सब के लिए बेहतरीन इंतखाब है। पर्सिपोलिस के साथ आंसू भरे गिले मिलने के बाद एड चश्मा पर वापस आया और रात एक गार में सोते हुए गुजारी। अगली सुबह ईडे के साथ पेट्रो शामिल हो गया और जब वो गिले मिलते हैं तो उसे अचानक पेट्रो की मां के मरने का नजारा होता है। इसके बाद वो पेट्रो को अपना नुक्ता नजर जाहिर करती है और इसे फौरी तौर पर हिदायत करती है कि वो अपनी मां को आखिरी बार देखने के लिए घर वापस जाए। कोई और ऑप्शन बाकी न होने के साथ पेट्रो भी रवाना हो गया। इसके जाने के बाद ईडे चश्मे में अपने अक्स को देखता है जो हैरत अंगेज तौर पर अंतालिया में तब्दील हो जाता है। वाकया इसकी हकीकी शनाख्त के बारे में एक सवाल के साथ खत्म होता है।